3 बेचैन रातों के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब के इलाकों से गुज़िश्ता हफ्ते 2 लाख से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट किए गए थे। फ्लाइट्स फिर से रिज्यूम होने लगी हैं, स्कूल्स भी खुलने जा रहे हैं, मार्केट्स फिर से ज़िंदा हो रहे हैं। ये खामोशी याद दिलाती है कि कभी कभी लफ्ज़ों से ज़्यादा असर खामोशी करती है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़िर पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी जंगबंदी और शेलिंग से मुतासिर इलाकों के हवाले से। एक ऐसा इलाका जो बहुत अरसे से सियासी बेयकीनी का शिकार रहा हो, वहाँ अगर चंद दिन के लिए भी सुकून मिल जाए तो वो ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने सालों से गमो गलत के बाद गहरी सांस ली हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में हुई सीज़ फायर ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को कुछ राहत का एहसास दिया है। ये वही जगह है जहां दहाइयों से टेंशन, बॉर्डर पर झगड़े और जहनी स्ट्रेस के सिलसिले चलते आ रहे हैं। इंडिया ने 7 मई की सुबह को ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, जो कि पहलगाम की टूरिस्ट अटैक का जवाब था। ये 1999 यानी 1999 के बाद दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान सबसे ख़तरनाक टकराव था, जिसके बाद दुनिया भर में ये खौफ फैल गया कि कहीं ये जंग बड़ी जंग में न बदल जाए। पुंछ इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में से था। कम से कम 15 लोग जान से गए और तकरीबन 60,000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। जम्मू और राजौरी के कई इलाकों में घर और दुकानें नुकसान का शिकार हुई। सिर्फ राजौरी और पुंछ के बॉर्डर इलाकों में ही 4 दिन की शेलिंग के दौरान 200 से ज़्यादा घर और शॉप्स डैमेज हुए। इस 4 दिन की जंग में कुल 21 सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 5 बच्चे भी शुमार थे। लेकिन ऑफिशियल्स ने बताया कि अखनूर, पल्लनवाला, खोर, सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर्स में रात भर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और शेलिंग के बावजूद किसी भी सिविलियन की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। 11 मई को चंद दिनों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ने एक दूसरे के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होने की तस्दीक की। लेकिन इसी रात सैटरडे को पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस अंडरस्टैंडिंग की कुछ वायलेशंस की। अनाउंसमेंट के चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू के उधमपुर में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की। उसी रात श्रीनगर और जम्मू के दूसरे शहरों में ड्रोन्स और सायरन्स भी रिपोर्ट हुए, मगर कुछ देर बाद फायरिंग रुक गई और बाकी रात अमन में गुजरी। इंडियन आर्मी ने मंडे सुबह यानी आज बताया कि जम्मू और कश्मीर में पिछली रात कोई हॉस्टिलिटी नहीं हुई, न लाइन ऑफ कंट्रोल पर न इंटरनेशनल बॉर्डर पर। आर्मी का कहना था रात भर ज़्यादातर इलाकों में सुकून रहा और किसी भी तरह का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। ये चंद दिनों के बाद पहली ऐसी रात थी जो पुरअमन रही। रात को न ड्रोन्स की आवाज़ सुनाई दी, न मिसाइल्स या जेट की। काफ़ी दिनों के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों, खासकर पुंछ और राजौरी जैसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में सुकून की रात नसीब हुई। जम्मू शहर में भी सूरत हाल कुछ हद तक नॉर्मल दिख रही है। न फायरिंग हुई, न शेलिंग और ना ही ड्रोन्स रिपोर्ट हुए। कश्मीर में भी लोगों का ड्रोन्स और जेट का डर कम होता नजर आ रहा है। सुबह श्रीनगर के बाजार में लोग आम दिनों की तरह निकलते हुए देखे गए। ये पुरसुकून माहौल लोगों के लिए एक ज़रूरी राहत बन गया है, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगे हैं। फ्लाइट्स फिर से रिज्यूम होने लगी हैं, स्कूल्स भी खुलने जा रहे हैं, मार्केट्स फिर से ज़िंदा हो रहे हैं और लोग थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल लाइफ का एहसास कर रहे हैं। कश्मीर के बॉर्डर गांव जैसे उरी, बारामूला से लेकर गुरेज, बांडीपोरा तक आज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं। कुपवारा टंगडार की एक रिहायशी ने हमें बताया कि कल रात दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई और लोग 3 बेचैन रातों के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं। उधमपुर में भी सैटरडे शाम के बाद से किसी नए वायलेशन की रिपोर्ट नहीं आई। लोग धीरे धीरे वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं, लेकिन अब भी काफ़ी लोगों के मन में खौफ सा है। आज सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही उन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है जिसमें उधमपुर में धमाकों का और जम्मू और कश्मीर से कुछ इलाकों में ड्रोन्स देखने जाने का दावा किया गया था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उधमपुर में भारी धमाकों की जो खबर सोशल मीडिया पर घूम रही है वो बिल्कुल झूठी है, वहाँ ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ। PIB ने ये भी बताया कि ऐसी अफवाहें सिर्फ लोगों
میں گھبراہٹ پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ صرف سرکاری اور تصدیق شدہ سورسز پر ہی بھروسہ کریں تاکہ صحیح معلومات مل سکے۔ جبکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کے بعد بارڈر کے گاؤں کے لوگ واپس لوٹنے لگے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر دنوں تک چلنے والی شیلنگ کا سلسلہ ختم ہوا ہے، جموں اور کشمیر پولیس نے سنڈے کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ابھی فرنٹ لائن علاقوں میں واپس نہ جائیں کیونکہ وہاں ابھی بھی ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننس موجود ہو سکتے ہیں۔ بارہمولہ نارتھ کشمیر کی پولیس نے کہا کہ کئی ایسے بامبس اب بھی گاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں جو شیلنگ سے متاثر ہوئے تھے۔ 2023 میں صرف جموں اور کشمیر میں 41 سویلینز ایسے لیفٹ اوور شیل سے زخمی ہوئے تھے۔ اب اسپیشلسٹ ٹیمز متاثر علاقوں میں کلیئرنس آپریشنز کر رہی ہیں۔ پولیس نے کہا جب تک بام ڈسپوزل اسکواڈز ایریاز کو سیف ڈکلیئر نہ کر دے، ایویکویز واپس نہ جائے۔ ہر شخص کو پولیس سے تصدیق کرنے کے بعد ہی گھر واپس لوٹنا چاہیے۔ ایل او سی اور انٹرنیشنل بارڈر کے قریب کے علاقوں سے گزشتہ ہفتے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ایویکویٹ کیے گئے تھے۔ اب بام ڈسپوزل اسکواڈز کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ علاقے واپس لوگوں کے لیے محفوظ بن سکیں۔ ناظرین، جنگ اور تنازع کا جو ذہنی بوجھ ہوتا ہے وہ اکثر نظر نہیں آتا لیکن اندر ہی اندر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ ایسے لمحوں میں جب امن کا کچھ احساس ہوتا ہے، لوگوں کے لیے یہ سکون کی سانس بن جاتا ہے، خاص کر نوجوان نسل کے لیے۔ یہ سیز فائر صرف گولیوں کی برسات کا رکنا نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی کی امید ہے جہاں ڈر اور خوف نہ ہو۔ لیکن یہ امن بھی لوگ احتیاط سے دیکھ رہے ہیں۔ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیر پا قائم امن چاہتے ہیں، لیکن گزری ہوئی محکوف حالات اور اچانک بھڑکنے والے ٹینشن کی وجہ سے ان کا بھروسہ ابھی بھی کمزور ہے۔ ناظرین، یہ خاموشی یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ اثر خاموشی کرتی ہے۔ آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہے کشمیر لائیو کے ساتھ۔